दोस्तों, आज 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये आपके अपकमिंग 72nd बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता चलता है पीवाईक्यू में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से आ रहे हैं, तो हम अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ये है सेट ई। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो वाटर एक रिवर से दूसरे रिवर में ट्रांसफर करना है, ये इस प्रोजेक्ट का एम है। अब इस प्रोजेक्ट से जो अररिया है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मेनली फायदा होगा। तो ये पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो पहले तेलुगु लैंग्वेज थी, फिर 2024 में मराठी और बंगाली लैंग्वेज भी ऐड की गई है क्लासिकल लैंग्वेज में। तो अब इसका आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो इसका आंसर है क्या? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्या है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये अगली बार क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि नागी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमको याद रखना है ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, ये सब उस साल के करंट अफेयर्स में से है। वेयर वॉज दी नेशनल पंचायती राज डे 2025 ऑर्गेनाइज। तो ये मधुबनी। आपको ये आंसर याद नहीं रखना है, आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि अगर नेशनल पंचायती राज डे बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड हो रहा है तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इस पेपर का मकसद है आपको ट्रेंड का पता कराना, ना कि आंसर्स को याद कराना। हम बस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। वेयर इज दी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन। ये देखिए स्पेस साइंस टेक करेंट से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सर्फेस। ओके, वाटर को मैप करना है किसके सरफेस पे? मून के सरफेस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में भी दिए हैं क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। अफ्रीकानर्स इंडिकेट द पीपल। तो इसका आंसर है द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। What is the name of the 16th century step bell that the Archaeological Survey of India recently conserved in the collaboration with the World Monument Fund India? इसका आंसर है राजों की बावली। ठीक है, मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस टाइप के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है What is the name of the city mayor who proclaimed April 14, 2025 as Dr. V.R. Ambedkar Day in New York City? तो इसका आंसर है एरिक एडम। क्या है इसका आंसर? एरिक एडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। What is the permanent slogan for the Eurovision Song Contest? तो इसका आंसर है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पैटर्न देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21। What is true of the GSLV F-15 mission by ISRO? तो ये स्पेस से क्वेश्चन है फिर से, और ये इंडिया में है। इंडिया, तो इसका आंसर है मोर देन वन। ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट। इसमें से दो सही है। ये कैरी किया था NVS 02 सैटेलाइट की, ये ठीक है, लेकिन ये कौन सा मिशन था? तो ये 101 मिशन नहीं था, ये 100 लॉन्च था श्रीहरिकोटा से। कौन सा था? 100, ना कि 101। तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए मोर देन अबव इसका आंसर सही होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22।
तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हाट इज ट्रू ऑफ 18th G20 समिट? तो उसका आंसर है नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो 18th G20 समिट हुआ था वो हुआ था इंडिया में। कहाँ हुआ था? इंडिया में। और थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। ओके। और यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल फ्यूल अलायंस ये लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू in 2024 concluded with an agreement that, क्या है इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर है, इसने कहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज को एटलीस्ट 300 बिलियन, कितना? 300 बिलियन डॉलर एनुअली देना होगा। एनुअली किसको? डेवलपिंग नेशन को, बाय 2035। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन कह सकते हैं और आप करंट अफेयर से, बड़ा तो करंट अफेयर से था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हिंदी में भी दिया है, आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, awarded the Nobel Prize in Literature in 2024, Hen Nobles the Vegetarian won which other prestigious award? तो इसके अलावा और कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर है सी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्वेश्चन नंबर 25, which glacier of Nepal among the following has been declared death in May 2025? ये न्यूज में भी था उस टाइम। नेपाल और बिहार की बॉर्डर भी शेयर होती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। याला ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर? याला ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी डीप डाउन करेंट था, अब बस पैटर्न देख लीजिए इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे 27 की तरफ। इन विच सिटी वॉज द AI एक्शन समिट? AI एक्शन समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो इंडिया में ही हुआ है 2026 में। तो 2025 में जो फरवरी में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था पेरिस में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं आप किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी करंट अफेयर्स थे। आप देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है कि जो 96 अकेडमी अवार्ड है वो ईमा स्टोन ने किस मूवी में काम करने के लिए जीता था? तो इसका आंसर है पुअर थिंग। क्या है? पुअर थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ देखिए, विच गुजराती फिल्म, तो हमने अंडरलाइन किया गुजराती फिल्म, वॉन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म? किसके लिए? बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो आप देखिए 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो इस बार जो 71st नेशनल अवार्ड है, क्या आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे? पढ़ना होगा अगर आएंगे एग्जाम, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अकेडमी में अवार्ड से जो इस बार के होंगे आप उनको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कच्छ एक्सप्रेस। क्या है? कच्छ एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024? तो इसका आंसर है मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा लोगों को मिला था, क्योंकि जो ये रूरल डॉक्टर मूवमेंट है ये कहाँ? थाईलैंड, यहाँ से इनको मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड। और जो पहला अवार्ड है कर्म, ये भूटान से मिला, भूटान के लिए, वहां से मिला, उनके लिए मिला था। ठीक है, तो इसके तीनों आंसर सही है, इसके तीनों आंसर सही है, इसलिए मोर देन वन लगाया। अब देखते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ये जो वर्ड्स होते हैं ट्रू, नॉट करेक्ट, इनको हमको कर लेना है अंडरलाइन या सर्कल बना लेना है, और उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। अबाउट आकाश तीर, तो आकाश तीर एक कोर इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो हाँ ये सही है। इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जर C4ISR, ये भी ठीक है। It reflect a strategic shift from passive defense to proactive retaliation, ये भी सही है, क्योंकि जो आकाश तीर है ये इंडिजीनियसली डिजाइन, ऑपरेटेड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।
तो देखिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजिनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो अब यहाँ पे देखिए, मैन बैटल टैंक MBT अर्जुन। तो हम थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं, अर्जुन नाम है तो इंडिया में, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आया तो आप गैस करना, हाँ ये हो सकता है। F-35 ये तो हमको लग रहा नहीं है, और वैसे भी ये US का है तो ये कट हो गया। और जो ATAGS है, एडवांस टाउ आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी मेक इन इंडिया, ये इसको भी DRDO ने बनाया है, तो इसका ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर मोर देन 1 हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। 33 क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। बताइए। तो इसका आंसर है जनवरी 27। क्या है? जनवरी 27। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी यूथ डे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुश्ताक दैट वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है हार्टलैंड। क्या है? हार्टलैंड। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी द थ्री ईस्टर्न रिवर्स आर अलोकेटेड टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इसमें से जो है वो इंडिया के लिए कौन सी, किसका पानी नहीं है? तो आप CJI से याद रख सकते हैं, ये चेनाब, झेलम, इंडस, इनका पानी किसके लिए जाता है? पाकिस्तान के लिए। और रवि, ब्यास, सतलुज, इन पर किसका राइट है? इंडिया का, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसका आंसर क्या होगा इस हिसाब से? झेलम। क्या होगा? झेलम। ओके, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप बाय UNDP। तो पहले तो हम ये यहाँ से याद रख लें, कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर किसके द्वारा की जा रही है? तो UNDP के द्वारा। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को एक रखा गया है। ठीक है, फीमेल इलिटरेसी को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्या इसमें मेल लिटरेसी को इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर है नहीं। क्या इसमें लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है? तो इसका आंसर नहीं। करेक्ट क्या होगा? 1 एंड 2। क्या होगा? 1 एंड 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2024-25। बताइए। तो बासमती राइस नहीं था। क्या नहीं था? बासमती राइस नहीं था। यहाँ पूछा गया ना नॉट, इन वर्ड्स को आपको अच्छे से हाईलाइट करना पेपर सॉल्व करते टाइम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ये देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे क्वेश्चन आया है। 72 में भी चांसेस है इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं चैनल पर भी आगे कवर कराऊंगा। यहाँ पर दिया है कि द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड देन यूपी। ट्री कवर के बारे में पूछा गया कि यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। यहाँ लिखा था कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। ये गलत है, अराउंड 25% है, ये गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए, 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आर झारखंड, अंडमान एंड मणिपुर, ये भी गलत था। ये सब पूछा गया था, सही तुमने बता दिया। इसका आंसर 38 का C। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज had greater share than India into global service export in 2023। करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर है आयरलैंड। क्या है इसका आंसर? आयरलैंड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पूछा गया करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट।
जो नॉट करेक्ट है उसके आगे हमको ये देखिए इसमें पूछा जो नॉट करेक्ट वो आप बताओ, तो जो नॉट करेक्ट होगा वो मतलब सही होगा, जो सही है वो तो नहीं बताना है। तो इसमें यू विन पोर्टल के बारे में पूछा गया। पहली बात तो यहीं से देख लीजिए, यू विन पोर्टल किसका है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ठीक है। तो ये क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, ये तो ठीक है। ये इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये भी ठीक है। पोर्टल एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेज, ये भी ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा है, वो पूछा नॉट करेक्ट बताइए, तो कोई भी नॉट करेक्ट नहीं था, इसलिए हमने क्या चूज कर लिया, डी ऑप्शन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप्ड नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ठीक है। अर्बन अफेयर से अर्बन से था, तो हमने, अगर आप एग्जाम में गेस भी करना चाहते हैं तो आप शायद वर्ड एसोसिएशन के थ्रू इसको करेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। एग्जाम में आपको 100% नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है, आपको वहां पर एलिमिनेट करना होता है लॉजिक लगा के। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विच स्टेट हैड द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारतमाला परियोजना 2024 में अक्टूबर तक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। ये क्वेश्चन डीप थे, आप पैटर्न देखिए, बीपीएससी डे बाई डे थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो आपको भी अपना हॉरिजन वाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 43, बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल farmer used to submit manual claims under the interest subvention and prompt repayment incentive schemes to which of the following institute। बताइए, तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नबार्ड। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नबार्ड। अगर आप इसको भी एलिमिनेट करना चाहते तो आपको पता है नबार्ड फार्मर्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाँ, तो आप इसको तो एलिमिनेट कर सकते थे, सी को। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, ठीक है, फिर आप यहाँ पे गैस कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस टाइम पे कितना ये पूछा गया, तो वो था, इनमें से कौन सा सही ये बताओ आप। तो ये यूएस डॉलर 640 बिलियन हो गया था कब, दिसंबर 2024 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से, तो ये अब हमको याद रखना है। Which of the following state recorded less than 6% of the population as multidimensionally poor in 2019-20? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो आप देख रहे हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, तो ये है रिड्यूस करना इसका एम इमिशंस एनर्जी इंसेंटिव इंडस्ट्री से, तो एक आंसर क्या होगा 2। अभी मिस्टी इनिशिएटिव है, ये मैंग्रोव्स के लिए लाई गई थी, तो कब लाई गई थी, तो ये बजट 2023-24 में लाई गई थी, तो इसका आंसर हो गया 1। लाइफ मिशन, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था कब, कॉप 26 में। कब, कॉप 26 में। और जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका आंसर हो गया 3। तो हमको यहाँ से ये फैक्ट याद रखने अगले एग्जाम के लिए। लाइफ मिशन कब यूज किया, मतलब लॉन्च किया गया था, कॉप 26 में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो 2019 में। मिस्टी कब यूज किया गया था, बजट 2023-2024 में। ये आप आने वाले एग्जाम्स के लिए भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हुआ, 2143 सी हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे
मतलब हमको अब याद हो क्या क्या देखना आगे एग्जाम के लिए। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखनी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखना है और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये तीनों देखने हैं। इनसे एक एक क्वेश्चन देखिए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर ए है कि देयर इज ग्रेट इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल फीमेल एज कम्पेयर टू अर्बन फीमेल सिंस 2021-2022। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, 48 की तरफ। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग was not the outcome of science, technology and innovation policy 2020। तो अटल इनोवेशन मिशन, इसका आंसर क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। आई थिंक ये 2019 में लॉन्च किया गया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। एमएसएमई का शेयर पूछा गया, आई थिंक इंक्रीज हुआ है। तो द शेयर ऑफ एमएसएमई इन द कंट्रीज जीवीए हैज इंक्रीज फ्रॉम, तो इसका आंसर है कि 27.3% से 30.1 हो गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इसको देखते हैं। तो अराउंड 87% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू मेजर स्टेट, जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाँ, ये तो आपको पता है कि कटनी है ये वगैरह एमपी में फेमस है सीमेंट के लिए। तो और क्योंकि वहां पर एमपी में आपने देखा होगा, राजस्थान, यहाँ पर विंध्य की श्रेणी है, ठीक है, सतपुरा है, तो यहाँ पर सीमेंट विंध्य में पाई जाती है लाइमस्टोन की वजह से। अब हम देखते हैं आगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो हमने इस प्रकार सेकंड एलिमिनेट कर लिया, फर्स्ट। तो अब हम थर्ड और देखेंगे। मोस्ट सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड फार फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्स एंड नियर टू द पोर्ट्स टू सपोर्ट। नहीं भाई, अगर प्लांट रॉ मटेरियल से दूर होंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा। तो ये भी हम लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अगर आप थर्ड को एलिमिनेट कर देते, सेकंड को, तो वैसे भी आप फर्स्ट पे आ सकते थे। और अगर आपको ये पता ही है, और यहाँ पर लिखा है फ्यू मेजर स्टेट, एक स्टेट का नाम तो लिखा नहीं था, तो आप इस तरीके से सोच सकते थे कि ये सही है। और अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट होती तो ये फैक्ट आपको याद होता, है ना। जिस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है किसके बारे में? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहार मिशन दक्ष, मिशन दक्ष के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, क्या था इसका आंसर? ऑप्शन सी था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following is not one of the component under the युवा framework of बिहार startup policy 2022? vibrancy in education system, regulatory enablers for support, international market expansion scheme। ये नहीं था इसका पार्ट। ठीक है, 52 का आंसर है सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या है? ये बिहार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और कब का डेटा पूछा गया था? 2023-24। तो बिहार पर कैपिटा जीएसडीपी एट करेंट प्राइस इंक्रीज बाय 12.8% इन 2023-24 ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन बिहार जीएसबीए 58.6, ये भी ठीक है। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 4.6% ऑफ जीएसडीपी, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हुआ डी, मोर देन 1। क्या हुआ? मोर देन 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, द proportion ऑफ यंग पॉपुलेशन 0 से 19 साल इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041। ओके, फिर अगला स्टेट में बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड
2041, ठीक है, ये सही है। और एल्डरली पॉपुलेशन 60+ इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इन इंडिया, ठीक, ये गलत था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 2, इसका आंसर ये ए। अब ये देखिए फिर से PLFS पे एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन हम पहले और देख चुके हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन है पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे से। तो हम क्या समझ गए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और PLFS, ये 3 अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन बिहार। तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज। तो इसका आंसर है बी, ये करेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसके पास होती है। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। PMO को हाउस ऑफ पीपल में रिक्रूटमेंट से क्या मतलब करना, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखेंगे चीज़ें। UPSC करता नहीं है और SSC नहीं करता है। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्पीकर, ऑब्वियस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो इज नॉट इन टाइटल ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, नहीं भाई ये गलत है। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर, हाँ ये तो ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत है, कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल याद रखना है 76, इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट, ये भी तो सबसे सही ये लग रहा है कि ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, ये हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होता है, तो इसको हम इजीली क्रैक कर सकते थे क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है हमको ये देखना है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनकम ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला हमको पता है स्टेट लिस्ट में आती हैं चीज़ें, ये तो अच्छे से पता है हमको एग्रीकल्चर। तो हम सेकंड अगर देखें तो यहाँ सेकंड तो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेल और प्राइस कंट्रोल, तो प्राइस कंट्रोल दोनों लोग करते हैं, सेंटर और स्टेट, ये ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं, चाहे नेशनल पार्क हो और चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, तो इनके लिए प्रोटेक्शन में सेंटर स्टेट साथ में काम करते हैं। तो इसका आंसर है क्या, ए, 1 और 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 है, ये हम सभी जानते हैं। कॉमन सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में आता है और ये गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता है। इसमें पूछा गया जो गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं हमको वो, अच्छा जो डू नॉट फॉलो, जो नहीं आते हमको वो बताना, ठीक है। तो इसमें सेकंड तो होगा। प्रोटेक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, ये भी आते हैं गांधीयन में, तो ये भी नहीं हो सकते। राइट टू वर्क, ये नहीं आते। तो 2 और 4 मतलब जो नहीं आते हैं हमको वो बताना है। तो जैसे ये फर्स्ट आते हैं तो फर्स्ट हमने कहा एलिमिनेट कर लिया, अब हमें को बस फोर्थ देखना था। राइट टू वर्क हमने देख लिया, तो सेकंड और फोर्थ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, यहाँ पर भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इसमें से करेक्ट नहीं है, हमको ये वर्ड अच्छे से अंडरलाइन कर लेने हैं। लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे थे अंडरलाइन नहीं किया था तो गलती के चांसेस बढ़ गए थे, तो जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाता है, तो इसलिए अंडरलाइन करना। आप देखिए एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये ठीक है, मतलब हमको ऐसा लिख लेना, जो नॉट करेक्ट हमको वो वही सही लगाना। ओथ के बारे में ठीक है, दिया है थर्ड वाले शेड्यूल में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, यूनियन लिस्ट 7th में है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया 6th शेड्यूल में नहीं आता, तो इसको हमने
सही लगा लिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 61 में आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये तो गलत है। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये ठीक है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बी ओनली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज ट्रू मतलब सही अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए इसको देखते हैं। एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट तो नहीं होता है। हाँ, राइट टू पार्टिसिपेट होता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार नहीं होता है। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो, नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। तो बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन द हिंदी और इंग्लिश। हाँ, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। किस पार्ट में है? तो पार्ट 3 में है। ठीक है, बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड दैट। अच्छा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या ग्राउंड को माइंड में रखना होगा, ये देख लेते हैं। तो पहला दिया है, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड। ठीक है, ये सही है। प्रिवलिंग सोशल वैल्यूज एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार। ठीक है, ये भी ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल कैन बी बाईपास्ड, कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये नहीं। तो दो ग्राउंड्स को ध्यान में रखा जाता है, पहला ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ को नहीं। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो गया? 1 एंड 2 ओनली। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशंस व्हिच शैल बी रिक्विसाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल कौन सा? 2। हर 5 साल में बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है क्वालिफिकेशन कौन बताता है। तो क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। हाँ, फाइनेंस कमीशन को गठित कौन करते? तो गठित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्वालिफिकेशन, तो ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा, बाय एक्ट। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो इसको हमने कर लिया अंडरलाइन। नॉट करेक्ट के आगे हमको लगाना है टिक। द सब मीनिंग ऑफ हाउस मीन्स कन्वोकेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन एंड्स अ सेशन, ये भी ठीक है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, नहीं, ये नहीं है, तो ये गलत है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ओनली 4, क्योंकि ऊपर की ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला गलत है 65 में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर। ये सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन, किस किस चीज में हेल्प्स करती है? एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री, ठीक है, देख के भी सही लग रहा है। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी ठीक लग रहा है। तो इस प्रकार दोनों सही है। कई बार हमारे पास सारा नॉलेज हो जरूरी नहीं है, अगर आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे और आपको समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसको बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हमने पढ़ा था, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन में। डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, हाँ, ये दोनों के लिए कॉमन है।
अब आर्टिकल 2 to 6 और 32 में ये पढ़ते हैं इस बारे में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वॉल थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन दी कांग्रेस? बताइए। विपिन चंद्र पाल नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं, लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वॉल थ्योरी के थ्रू अटैक किया था। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। एट विच वाइस रॉय बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली? करजन नहीं, मिंटो नहीं, हार्डिंग। ये 1911 में आपने देखा होगा ये हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। Who got an opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911? ऑप्शन ए सोहन सिंह बकना, ऑप्शन बी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी हरदयाल, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है हरदयाल जी, ऑप्शन सी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ who encouraged Muslim communalism in the last decade of the 19th century? Principal of MAO College, who encouraged? बताइए। इसका आंसर है थियोडोरे बैक। क्या है? थियोडोर बैक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 को भी डिलीट कर दिया गया था ऑफिशियली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच कमीशन एक्सेंचुएटेड दी discontent in all the political group and parties for not associating एनी इंडियन मेंबर इन इट? ये तो हम सभी जानते, साइमन कमीशन 1928 में जो बनी थी, इसमें 7 मेंबर्स थे और एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो सभी पार्टीज ने इसका किया था बाइकआउट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसकी ईयर पूछ लें, कितने मेंबर थे ये पूछ लें, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी क्वेश्चन नंबर 77 है। हु अज्यूम द कमांड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड गिव फेमस बैटल कराई चलो दिल्ली? तो हम सभी जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड है सुभाष चंद्र बोस, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 79। हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट? बताइए। इसका आंसर M.A. जिन्ना। कौन है? क्या है? M.A. जिन्ना। एंड क्विट किया था इन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 न्यू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आंसर ये सी। ओके, 1919 में हमको याद है फेमसली बाई कैमरलिज्म किया गया था। 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है देखिए। विच कांग्रेस लीडर visited बिहार in 1918 in order to strengthen the activities of होम रूल लीग? तो 1918 में एनी बेसेंट आई थी। इसका आंसर है बी, करेक्ट है। ओके, इसका आंसर है बी। और ये 1917 के सेशन को इन्होंने प्रिसाइड भी किया था, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 82। 1925 में किसने किया था आप बताइए। चंपारण एग्रेरियन कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन, तो गांधी जी तो थे ही, हमको पता है चंपारण मूवमेंट कब 1917 में। तो इस प्रकार से हम आंसर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? किसान सभा के लिए हम जानते हैं ईयर्स 1934 वगैरह, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट रही है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई थी, ठीक है, जिसके हेड थे सहजानंद सरस्वती जी और सेक्रेटरी थे NG रंगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? हु वाज मर्डर्ड बाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन? बताइए। इसका आंसर क्या है बताइए। इसमें से पढ़िए, कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। जो मर्डर किए गए थे उनका नाम है रंगनाथ शर्मा, रंग शर्मा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हु बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939? नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो श्री कृष्ण सिंह जी हैं वो 1937 के आसपास हमने देखा था, और एज सच 1939 में पोस्ट ऑफ CM तो थी नहीं बिहार में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, हाँ, फर्स्ट CM ऑफ बिहार है तो श्री कृष्ण सिंह है,
फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ बिहार है तो अनुग्रह नारायण सिंह है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1939 में, उस टाइम पे तो पोस्ट थी नहीं, तो इस प्रकार से आंसर नन ऑफ दी अबव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, स्क्रीन दिखेगी आपको। प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया और प्रेजेंटली कहाँ लोकेटेड है ये जानना है। तो गिरनार की पर्वत तो हम सभी जानते हैं, कहाँ पर है गिरनार हिल्स, गुजरात में है। तो हम सी का अगर 2 करें तो हम डायरेक्ट आंसर पर भी पहुंच सकते हैं, ज्योग्राफी का नॉलेज लगाए अगर, मान लीजिए आपको नहीं पता है कुछ, तो इस प्रकार से हम आंसर पर पहुंच गए। प्रतीश महाराष्ट्र में है, प्रयाग ज्योतिष असम और कर्ण सुवर्णा वेस्ट बंगाल। तो अगर आपको एक ऑप्शन गिरनार की हिल्स याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अंडरलाइन करना है, इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वैदिक पीरियड, बताइए। नॉट पूछा है तो इसका आंसर है गर्गी, गार्गी, क्योंकि जो गार्गी है वो लेट वैदिक पीरियड में है, जिसमें लेट वैदिक पीरियड में, और जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीरियड में है। तो इस प्रकार से ठीक आंसर क्या होगा, गार्गी बी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। चोला गंगम लेक, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्र, असेंबली एट प्रयाग और सुदर्शन लेक। ठीक है, तो ल्यूसेंट में हमने ये तो पढ़ा होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्र किसके द्वारा किया जा गया था, किसके द्वारा किए गए थे, तो अशोक के द्वारा। तो बी का तो 4 है, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं तो काफी में दिए, डी कट जाएगा। चोला गंगम लेक, तो ये तो चोला पीरियड में राजेंद्र 1, ये भी ठीक है। तो ए का क्या हो गया 3, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब ए या सी में से हमको देखना है। असेंबली एट प्रयाग तो किसने की थी, हर्षवर्धन ने। किसने, हर्षवर्धन ने। हम देखते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट है। सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। हाँ, अगर आपको ये पता होता कि चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन लेक से कनेक्टेड है तो आप एक ही ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और आपका टाइम सेव होता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल फॉर मैक्सिमम पीरियड, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोधी या बलबन। इसका आंसर है बहलोल लोधी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया, सुंगा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, कुषाण और कानवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल। ठीक है, ये देखना, सबसे पहले तो मौर्य आए थे हम जानते हैं, तो 2, एक ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। मौर्य के बाद सुंगा तो 1, ये ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कानवा सुंगा के बाद तो फिर 3, और उसके बाद लास्ट में कुशंस। तो इस प्रकार से क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय, तुलसीदास के द्वारा जो नहीं लिखी गई, बताइए। गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली या साहित्य लहरी। तो आंसर है साहित्य लहरी, ये नहीं लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 92 अब। कबूली बाग मॉस्क, आधा दिन का झोपड़ा। आधा दिन का झोपड़ा तो आपने पढ़ा होगा कि कुतुब ऐबक ने बनाया था, तो ये आप यहाँ से देखें तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और इलाहाबाद फोर्ट और इतमत उद्दौला मौसोलम, तो ये नूरजहां ने बनाया था। और डी वाला तो डी के आगे हमने 2 लिखा 92 में, और हमने फिर देखा ये मैच कर जाता है और ये मैच कर जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। ठीक है, क्या होगा ए। तो सारे ऑप्शन पता हो जरूरी नहीं, आपको एक या 2 ऑप्शन पता है ऐसे मैच द कॉलम में, आप उनको देखिए पहले, और उनसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वहीं कर लेना और फिर आगे बढ़ जाना है, ये नहीं कि चारों को चारों मैच करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 93। फिर वही रूल, नॉट करेक्टली लिखा है तो नॉट करेक्टली को क्या किया, अंडरलाइन किया। अब देखते हैं हम आगे। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक ठीक है। रामस्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी से रिलेटेड थे। ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज, ये भी ठीक। जेम्स अगस्टस हिकी, कलकत्ता क्रॉनिकल, ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 93 का ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, फादर और सन, ये पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे दूसरे नाम पूछे गए हैं। ठीक है, 94 बाबर, तो बाबर का सन कौन है, बताइए। बाबर के सन कौन है, खुसरो। तो ए का क्या हो गया, सॉरी कामरान। बाबर के सन कौन कौन है, तो हमने पढ़ा था, तो हुमायूं पढ़ा है आपने, और कामरान। तो बी का क्या, ए का क्या हो जाएगा 3, अकबर सन, सलीम 3-1। तो हम देखते हैं 3 और 1 कहाँ पे मिल रहे हैं, बी और सी। अब हमको आगे देखना है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के सन मुराद और जहांगीर सन खुसरो। तो 3142 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 95,
विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार। तो पहली राजगीर में हुई थी, ठीक है, तो ये तो हुई थी। वैशाली, चौथी हुई थी कश्मीर में, है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर। तो फोर्थ वाली बिहार में नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 तो देखते हैं, ये डिलीट कर दिया गया था ऑफिशियल आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट को अंडरलाइन किया एन आचार्य इन दी इन दी नालंदा विश्वविद्यालय। तो बताइए, इसका आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य तक्षशिला से रिलेटेड है, किससे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। 98 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, क्रोनोलॉजी पूछी, तो आप देख रहे हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन मैच करने वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं 71st बीपीएससी में, ठीक है। अब हम 98 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ट्रीटी ऑफ सालवाई तो हम सभी पढ़ते हैं, इनकी ईयर भी हमें याद रहती है 1782। बैटल ऑफ बंडीबॉस ये भी पढ़ा होता है हम सभी ने 70। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799। तो ये 3 ईयर तो आपको लगभग पता होती है ना, इसके बेसिस पे आप अरेंज करना। और ये देखिए, डेथ सेंटेंस टू राज नंद कुमार, ये कब हुआ थे? तो 1775 में। कब हुए थे? 1775 में। अगर हम अब अरेंज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या? 3, उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 4। तो ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 99। ओके, अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वाज फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड। तो पटना हरकरा ये पहले न्यूज़पेपर थे जो पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, आजाद दास्ता के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जेपी से रिलेटेड है, जयप्रकाश नारायण जी से। तो बी फर्स्ट। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, एक सेकंड स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर ले, हाँ, ऑप्शन नंबर ये देखिए डी में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया? डी। अब देख मिला लेते हैं एक बार, चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद 4, आजाद आस्था से जयप्रकाश नारायण, इंडिविजुअल सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा बिहार सहजानंद सरस्वती जी। ये देखिए, किसान सभा बिहार और सहजानंद सरस्वती जी पे ये दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में। इससे पहले एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऊपर। ऐसे आपने देखा था पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से 2 क्वेश्चन आए थे। अभी तक हम ये इतना तो देख चुके हैं कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएलएफएस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैगी नॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज। तो इसका आंसर है जर्मनी एंड फ्रांस। क्या है? जर्मनी एंड फ्रांस। आप एक थोड़ा इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फॉग हो रहा है, फॉग है ना, तो उसमें आपने मैगी खाई, तो एफ फॉर फ्रांस, जी फॉर जर्मनी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। ये देखिए, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट, इसमें 71 पे क्वेश्चन आया है 71st बीपीएससी में। आप 72nd में भी आने के चांसेस काफ़ी है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वॉर की वजह से। तो इसका आंसर है, ये कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। अब देखते क्वेश्चन नंबर 103। वेयर इज जीरो ग्राउंड, वेयर इज ग्राउंड जीरो, ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट, श्रीहरिकोटा। तो आंसर है इसका बी, इसका आंसर है बी, न्यूयॉर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग isthmuses हैज बीन नोन एज डेविल्स नेक। तो इसका आंसर है करा इस्तमस, ठीक है। कहाँ पर है? और ये थाईलैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, इसको हम देखते हैं। ये पूछा गया है कि लेडिंग रिफर्स टू, तो ये इसका करेक्ट आंसर है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 106। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। ये तो हम सभी जानते हैं, मजुली आइलैंड किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र। अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर को डिटेल में करना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर कराया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज। इसमें पूछा गया है सेकेंड लार्जेस्ट, महानदी रिवर बेसिन, नर्मदा रिवर बेसिन, गोदावरी रिवर बेसिन या कावेरी रिवर बेसिन। तो आंसर है गोदावरी, जिनको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है। लेंथ कितनी है? 1465। मैंने डिटेल में गोदावरी रिवर, नर्मदा रिवर, महानदी रिवर और कावेरी रिवर तो सेपरेटली अलग अलग वीडियोस के थ्रू कवर कराया है। आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। ये देखिए, रिवर्स पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये गंगा रिवर पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। तो मैंने आपको वीडियो में वर्ड एसोसिएशन के थ्रू याद भी कराया था।
दीपप्रयाग, दीपप्रयाग के बाद से ही गंगा कहते हैं। भागीरथी का ओरिजिन गौमुख से होता है। ये सब मैंने आपको वीडियो में अच्छे से कवर कराया है। तो रिवर पे मैंने सेपरेटली इसीलिए अलग अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, जैसे हमने रुद्रप्रयाग के लिए ट्रिक के थ्रू याद किया था राम जी, कर्णप्रयाग के लिए कैप बर्ड एसोसिएशन के थ्रू हमने याद किया था ना। विष्णु प्रयाग में हमने देखा था अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर मिलती हैं। ठीक है, तो आप एक बार जाके चैनल पर इन वीडियोस को जरूर विजिट करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी 72nd बीपीएससी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। ठीक है, 109 द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। ठीक है, ये जानना। तो वेरेन और नारकोंडम, ये दो आइलैंड हैं इंडियन टेरिटरी में, ओके, जो कि वॉल्केनिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1110 को देखते हैं। 1110 द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। इसका आंसर है सीजर। ये करंट अफेयर से था उस टाइम पे। ठीक है, कई बार स्पोर्ट्स से भी आप कंफ्यूज हो सकते थे एग्जाम में। ये करंट से था तो आप टैकल कर लेते तब। अब हम क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी। बताइए इसका आंसर क्या है। शिमला, रांची, श्रीनगर या देहरादून। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, तो आंसर है शिमला। आंसर क्या है, शिमला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क इज इन, तो ये है एमपी में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, एमपी में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, एमपी को कहते हैं। सोया स्टेट किसको कहते हैं, एमपी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है कि लोकतक लेक इज, तो लोकतक क्या है, एक तो लेक है, कहाँ पर लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है। मैंने लेक्स ऑफ इंडिया, जो आप भूलते हैं बार बार, उनको एक सेपरेट वीडियो में मैप के थ्रू और फोटोज के थ्रू अच्छे से कवर कराया। ठीक है, आप चाहें तो चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, और मैंने उसमें लोकतक लेक कवर कराया है डिटेल में। अब हम क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, वो कहता है विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क और सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। तो हम सभी जानते हैं बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बताइए, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आप बताइए, ये है मुंगेर में। कहाँ पर है, मुंगेर में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। आंसर है बुल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार। तो आंसर है 2000। ठीक है, ऑफिशियली यही दिया गया है 2014। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। मैं आपको जो आंसर्स बता रहा हूँ वो ऑफिशियल आंसर की में जो है वही बता रहा हूँ। ठीक है, 17 देखते हैं। कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट इन, कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, बताइए। कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ये बॉर्डर भी बनाती हैं यूपी और बिहार के थ्रू, है ना, एंटर करती हैं, है ना, यूपी और बिहार में। और ये गंगा से कहाँ मिलती हैं, चौसा में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हम कहाँ तक देख, हाँ 117 तक देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। ये डिलीट हो गया था, 118 डिलीट कर दिया गया था। अब 119वां देखते हैं। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये तो हम सभी जानते हैं, किसमें, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द बिहार कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप। तो सब ट्रॉपिकल मानसून, कौन सा, सब ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन अ वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी। हमको ये देखना है। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स क्या हो जाएगी, जो एफ नेट है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब जो फोर्स आप आगे लगा रहे हो, जो इसमें फोर्स लगेगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी। इसलिए जो अप्लाइड फोर्स होगी वो बराबर हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स के। जो अप्लाइड फोर्स आप 200 न्यूटन लगा रहे हैं वो हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 200 न्यूटन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है कि एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट अचीव्स 400 मीटर। मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। टाइम कितना लिख लिया हमने, 20 सेकेंड। इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन, मास कितना हो गया, 7 टन। केजी में कन्वर्ट करें तो
7000 kg, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स क्या लग रही है हमको ये बताना है। अच्छा, मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन कराई हैं, आप वहां से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया है 400 मीटर, ए हमको निकालना है और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएंगे दोनों क्योंकि ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना दिया है 7000 kg, तो फोर्स निकालनी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए, तो जब 7000 kg इंटू 2 किया तो आंसर कितना आ गया 14 न्यूटन, क्या आ गया 14,000 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, क्या होगा आंसर डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप डिटेल में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने फिजिक्स को डिटेल में कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, तो 123 क्या है क्वेश्चन, स्लाइड थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम 250 यूनिट, देन टोटल एनर्जी इन जूल विल बी, अच्छा ये पूछा गया है। हम ये सब जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। अब जो 1 किलोवाट आवर होता है वो जूल में मतलब कितने के इक्वल होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 1 यूनिट इक्वल टू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब यहाँ पे पूछा है 250 यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, आंसर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁸, आंसर क्या हो गया सी। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टील, क्योंकि वो सॉलिड है और सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है। सबसे कम किस में होगी फिर बताइए, एयर में होगी, किस में होगी एयर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में स्टील, फिर कम वाटर, ठीक है, उससे कम एयर, क्यों, क्योंकि ये साउंड को चाहिए पड़ता है मटेरियल मीडियम, मैकेनिकल वेव है क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी है। मैंने डिटेल में साउंड को भी कवर कराया है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप साउंड वाली वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड। देखिए जब भी कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट रहता है तो जब वो ऊपर रहता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ गिर रहा है और ये मान लीजिए सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी रहेगी जीरो। जब वही फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होने लगेगी कम, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने लगेगी बढ़ने लगेगी। और जैसे ही जमीन मतलब यहाँ पर जमीन से थोड़े ही पास में जब हो गई फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी नियर टू जीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो ये कॉन्स्टेंट ही है। तो इसी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो वायलेट नहीं होगा, तो इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा 120। अब हम क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। A pair of oxen exerts a force of 140 Newton, force 140 Newton while plugging a field. The field plugged is 15 meter. ठीक है कितनी है 15 मीटर। The work done in plugging the length of the field is, तो हमने पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स डिस्टेंस, है ना, कॉस थीटा। अब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो, है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो कॉस जीरो हो गया क्या हमारा ये 1, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 इंटू 15 फोर जा 60, 0 6 15 1 जाओ 6 21, तो आंसर क्या हो गया 2100 जूल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर क्या होता है स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, और इसमें जो रेडियस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है इन्फिनिटी होती है, और फोकल लेंथ में हमने फॉर्मूला पढ़ा है r/2 होता है, तो ये अब क्या होगा इन्फिनिटी बाई 2 हो जाएगा। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी प्लेन मिरर की इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं और वहां से पढ़ सकते थे क्लास
10th में। और बाकी मैंने दोस्त PCS की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने फिजिक्स को डिटेल में कवर कराया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 128 है, विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI। अब अगर आप UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपने PIV से न्यूज पढ़ी होंगी, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं PIV इक्वल टू, इसको आप रख सकते हैं पावर इक्वल टू VI से, थोड़ा वर्ड V की जगह V है, इतना आप याद कर सकते हैं, है ना। अब ओम्स लॉ में हमने ये भी पढ़ा होता है, I इक्वल टू V अपॉन R होता है, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 समझ लेते हैं, किसको, पावर की जो पहली इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लिया जाए। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको अगर हम पहली इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, V एज इट इज रहेगा और I की जगह पे हम V अपॉन R पुट कर दे रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये दो तो हमको मिल गया फॉर्मूला। अब अगर हम तीसरी इक्वेशन बनाएं तो ये कर सकते हैं हम I R इक्वल टू V, यहाँ से ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब हम V की जगह पर IR पुट कर दें किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमको, बताइए, IR इंटू I, तो आंसर क्या आएगा इसका, I स्क्वायर R। तो ये भी हो गया, मतलब IR स्क्वायर ये नहीं है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, तो हमारा आंसर यही हो गया। उसने पूछा था कौन सा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन अ सर्किट इन अ टाइम सर्किट, तो क्या हो जाती है। अब देखो हमने ये पढ़ा है I इक्वल टू V अपॉन R, एक ही फॉर्मूला देखो आप कितनी जगह यूज हो रहा है अलग अलग क्वेश्चन में। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट शार्पली क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो इंक्रीजेस वेरी हाई। ये भी NCERT से है क्वेश्चन, ओके। आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो NCERT से आते हैं। आप देखिए, व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, फ्यूज, जनरेटर, मोटर, करंट कंट्रोलर, तो आंसर है फ्यूज। फ्यूज किससे बना होता है, लीड और टीन से बना होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्या होता है, लो होता है। इसी और ये सीरीज में कनेक्ट होता है, और बाकी अप्लाइंसेस इसके बाद फिर पैरेलल में कनेक्ट होती है हमारे घर में। अब जैसे ही एकदम से वोल्टेज बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है और मेल्ट डाउन हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और इसको सीरीज में इसलिए लगा देते हैं सर्किट में कि अगर ये ब्रेक हो जाएगा ना तो बाकी फिर आगे करंट की सप्लाई, वोल्टेज की सप्लाई नहीं होगी, और हमारी जो घर की अप्लाइंसेस है वो सेफ रहेंगी। तो हम याद रखेंगे फ्यूज को घर में किस तरीके से लगाया जाता है, इसको सीरीज में लगा देते हैं। हो सकता है अगले साल 70 सेकेंड में अभी इसी बार ये पूछ लें, या फ्यूज किससे बना होता है ये पूछ लें, इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछ लें, तो आप याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 132। ये थोड़ा रफ कर ले रहा है ना यहाँ पे। विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, अच्छा, कॉपर सल्फाइड, बेरियम सल्फेट, बोरोन ऑक्साइड, तो इसका आंसर है यूरोपियम डॉप्ड, ये इसका आंसर, स्टोंटियम एल्यूमिनेट। आजकल आप देख रहे होंगे कि ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे पेंट्स आ रहे हैं जो ग्लो इन द डार्क पिगमेंट के होते हैं, तो उन सब में इन सब का यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म, इसका आंसर है इंडियम टीन ऑक्साइड, इंडियम टीन ऑक्साइड, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है, तो इसमें प्लेटिनम इसका आंसर होगा। एक एंटी कैंसर ड्रग होता है, उसका नाम होता है सिस्प्लेटिन, उसमें वो किसमें उसको बना, वो क्या कंटेन करता है, वो प्लेटिनम कंटेन करता है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से पूछा गया था, तो इसका आंसर हो गया क्या, प्लेटिनम, ठीक है। थोड़ा डीप है ये क्वेश्चन, बट बाकी क्वेश्चन जो NCERT से हैं वो तो सॉल्व आप कर सकते हो, है ना। और बाकी NCERT में दिया था बायोलॉजी की क्लास 12 चैप्टर 8 में। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच कंपाउंड इज यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो वो होता है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स में ये कंपाउंड यूज होता है।
सेट्रेजन, ये तो हमने जानते ही है, ये एंटी एलर्जी की टैबलेट है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर ही लेते कि ये D3 से रिलेटेड है, इसको भी आप एलिमिनेट कर लेते। तो आप फिर इस तरीके से आंसर पर पहुंच सकते थे अगर आपको नहीं पता था तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है वो किस, उस पर कोटिंग किससे की जाती है, तो हम सभी जानते हैं जिंक से की जाती है। अगर अब जिंक, अब इसको अगर हम ऑयल को इसमें अगर स्टोर करेंगे तो ऑयल क्या करेगा, टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर देगा, और जो ऑयल की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और करोजन भी हो जाएगा क्योंकि जिंक की कोटिंग अलग होने लगेगी। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, और ऑयल को इसलिए हम स्टोर नहीं करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। ये है विच कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। मतलब आप देखिए, अगर पेट्रोल ठीक से बर्न आउट नहीं होता है तो एक आवाज़ आती है व्हीकल में, उसको कहते हैं नॉकिंग। तो अगर नॉकिंग को कम करेंगे तो ऑक्टेन रेटिंग अच्छी होगी। मतलब जैसे जैसे आप नॉकिंग कम करते जाए ऑक्टेन रेटिंग बढ़ती जाएगी। तो नॉकिंग को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा इथाइल लीड। क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा इथाइल लीड। ये ल्यूसेंट में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 138। क्वेश्चन नंबर 138 में फुल फॉर्म पूछा गया है PHBP बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। ये तो एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, और ये प्रोड्यूस कौन करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है। क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के रूप में हम स्टोर होती है, तो इस बैक्टीरिया में क्या कैसे यूज होती है, कार्बन के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती जाती है। ठीक है, क्या होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन कम दी जाती है उस बैक्टीरिया को, कार्बन ज्यादा दिया जाता है, तो उसको स्टोर करता है किस फॉर्म में, PHV के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट O3 हाइड्रोक्सी वेल्ड्रेट। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है कि हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय। तो ये तो हम सबको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होती है तो एक्सोक्राइन को आप ये देखिए EX, यहाँ पर X है, और जब आप एंजाइम लिखेंगे तो एंजाइम में आता है Z। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में आप देख रहे हैं सिम्बायोसिस लिखा है, एंडो सिम्बायोसिस लिखा है, एंडो पैरासिटिज्म लिखा है, पैरासिटिज्म लिखा है। सिम्बायोसिस मतलब दोनों को फायदा हो, म्यूचुअल रिलेशन हो, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव फायदा हो। एंडो मतलब अंदर, तो अगर वो अंदर भी है, मान लीजिए वन ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड एनदर, और वो इसको फायदा दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एंडो सिम्बायोसिज्म। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्प सिम्प्लेक्स वायरस एंड द ह्यूमन। ये वायरस तो ह्यूमन को करता है प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक है, और ये अंदर पाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे आप, इस रिलेशन को क्या कहेंगे आप, एंडो पैरासिटिज्म। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141। क्वेश्चन नंबर 141 है कि विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। मान लीजिए कोई भी पैथोजन का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, ये पूछ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले बनता है IgM, और उसके बाद बनता है लार्ज में IgG। तो सबसे पहले क्या बनेगा, IgM। ठीक, अब इसको अगर आपको याद रखना है तो आप एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, MG। तो M से आप याद रख सकते हैं मेड फर्स्ट, और G क्या याद कर सकते हैं, गोज लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि IgG है ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लेकिन सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आएगा वो IgM के थ्रू आएगा। ठीक है, तो MG से भी आप याद रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142। क्वेश्चन नंबर 142, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो ये लिपिड्स और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। उसका आंसर हो गया 142 का E। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 143। देखिए यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडॉन। अच्छा, तो पहले नंबर हमको ये पता होना चाहिए कि कोडॉन क्या होते हैं, है ना? कोडॉन क्या होता है, 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक सीक्वेंस होता है। 3 नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है, और किस पे रहता है ये mRNA पे रहता है। ठीक है, और जो कोडॉन रहता है वो इन्फॉर्मेशन पास करता है। अब बेसिकली होते हैं 64 कोडॉन। ठीक है, उसमें से जो 61 होते हैं वो होते हैं क्या, सेंस कोडॉन, और जो 3 होते हैं वो होते हैं नॉन सेंस कोडॉन। जो सेंस कोडॉन होते हैं वो इनिशिएट करते हैं,
प्रोटीन का सिंथेसिस, और जो 3 जो नॉन सेंस कोडोन है ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब जिसमें से दिया है जो UAA ये है हमारा आंसर, नॉन सेंस कोडोन। ठीक है, ये स्टॉप कोडोन कहलाता है। अभी AUG हो, UUU UGC ये स्टार्ट कोडोन है। अब हो सकता है अगले साल ये पूछ लें 70 सेकंड में, है ना, या हो सकता है कि जो बाकी के दो नॉन सेंस कोडोन है वो पूछ लें। पहला तो हमने याद रख लिया कि UAA है, दूसरा आप याद रख लीजिए UAG, और तीसरा आप याद रख लीजिए UGA। यू तो आप याद रखेंगे, पहला यहाँ पे ए आ गया, फिर उसके बाद ए एज इट इज आ गया, जी आ गया, फिर जी ए रिवर्स कर दिया। ये 3 नॉन स्टॉप कोडॉन है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, इसमें पूछा गया है कि द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, इसको क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं एंडेंजर्ड कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 145, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, तो आंसर है शुगर केन, बाकी रबी क्रॉप्स हैं। अब है जाइलम इन प्लांट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम जानते हैं ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसमें भी आप वर्ड निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं कि XYZ होता है, तो W पास में ही पाया जाता है X के, तो W फॉर वाटर। जाइलम और फोइलम में कन्फ्यूजन होती है फाइलम में, तो आप X और W के थ्रू यहाँ याद रख सकते हैं। और मैंने आपको एक्सोक्राइन में एंजाइम का जेट, उसके थ्रू ये एक्सोक्राइन और ये एंजाइम याद कराया था। ये वर्ड एसोसिएशन एग्जाम में बहुत काम में आते हैं जब हमें कन्फ्यूजन होने लगती है एग्जाम में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 149, तो ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 16 सितंबर को होता है। इन माइक्रोजियल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट, ये बेसिकली प्लांट और फंगस का एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये रूट्स में पाई जाती है प्लांट की रूट्स को ये डिजीज से बचाती हैं, मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ये रिलेशन, तो इसका आंसर हो गया डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए। हाँ, Who was the first to use the characteristics of vascular tissue in the classification of plant, इसका आंसर APD सी है, इसका आंसर APD कॉन्डोन। ठीक है, ये NCERT में दिया है। द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो, जो पार्ट हम मैंगो में खाते हैं उसको कहते हैं मीसोकार्प। क्या कहते हैं, मीसोकार्प। जो हार्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं एंडोकार्प, और जो आउटर मोस्ट स्किन होती है वो कहलाती है ईपीकार्प। जो आप खाते हैं ना मैंगो में पार्ट, उसको कहते हैं मीसोकार्प। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट के थ्रू 71st BPSC पेपर को एनालाइज करने में आपकी मदद की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।